नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड सुरेंद्र शर्मा आपके फेवरेट चैनल नितिन ऑटोमेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम नए जोश, नए ट्यूटोरियल और नए कॉन्सेप्ट के साथ नितिन ऑटोमेशन में फिर से स्टार्ट करते हैं हमारी नई जर्नी। दोस्तों, आज हम सीखेंगे केमिकल मिक्सिंग प्लांट का लैडर लॉजिक कैसे क्रिएट करते हैं और एनिमेशन के थ्रू इसकी वर्किंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम सब ने केमिकल इंडस्ट्री में, किसी शॉप पर या किसी पेंट इंडस्ट्री में इस टाइप की एप्लीकेशन जरूर देखी होगी कि जहां पर किसी भी केमिकल को एक वेसल के अंदर मिक्स करते हैं। कुछ टाइम के लिए मिक्स करने के बाद उसको आउटपुट में कलेक्ट कर लेते हैं। सो आज इसी प्रोसेस का लैडर लॉजिक क्रिएट करेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं अपना डेल्टा पीएलसी सॉफ्टवेयर आईएसपी सॉफ्ट। दोस्तों, इससे पहले की जितनी भी वीडियो थी उसमें हमने आईएसपी सॉफ्ट 3.22 में प्रोग्राम किए थे, बट अब ये एक अपडेटेड वर्जन आ गया है। जैसे हमने 3.22 डाउनलोड किया था वैसे ही आप 3.23 भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना सीखने के लिए आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे चैनल की डेल्टा प्लेलिस्ट में जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू डाउनलोड एंड हाउ टू इंस्टॉल आईएसपी सॉफ्ट सॉफ्टवेयर। सो चलिए इसको क्लिक करके ओपन करते हैं। ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। ये इसका फ्रंट इंटरफेस है। हम इसको राइट साइड से मैक्सिमाइज कर लेते हैं। न्यू प्रोग्राम ऐड करने के लिए फाइल पर क्लिक करके न्यू पर क्लिक करेंगे। ये एक पॉपअप विंडो आपसे पूछेगी कि जो पहले से जो प्रोग्राम खुला हुआ है आपको उसी पर काम करना है या आर यू श्योर टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। आप यस पर क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करते ही एक पॉपअप विंडो आएगी जो क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट के लिए आपको डायरेक्शन देगी। सो यहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम में आज हम डालते हैं केमिकल मिक्सिंग। कंट्रोलर टाइप मैं डीवीपी रखता हूँ, पीएलसी टाइप EH3L। अभी मेरे पास कोई भी हार्डवेयर नहीं है। आज हम आईएसपी सॉफ्ट और सिमुलेटर के थ्रू इसको वर्चुअली सिमुलेट करके देखेंगे। सो आप कोई भी पीएलसी सेलेक्ट कर सकते हैं। डिवाइस पाथ बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव में सेव होता है, आप चेंज भी कर सकते हैं ब्राउज करके। मैं सेम रखता हूं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि प्रोग्राम के लेफ्ट साइड में मल्टीपल कंटेंट आ गए हैं। यहाँ पर प्रोग्राम पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक कर देंगे। इससे जस्ट पहले हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और अब उसी प्रोजेक्ट के अंदर लैडर लॉजिक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। सो प्रोग्राम के लिए POU, प्रोग्राम यूनिट नेम, यहाँ पर दोबारा से सेम नाम लिखेंगे, केमिकल मिक्सिंग। दोस्तों, यहाँ ध्यान रहे प्रोजेक्ट नेम में आप स्पेस यूज कर सकते हैं बट प्रोग्राम नेम में आप स्पेस नहीं यूज कर सकते। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अंडरस्कोर यूज किया, उसके बाद मिक्सिंग। इसके बाद प्रोटेक्शन में मुझे कोई पासवर्ड नहीं रखना है इसलिए नन पर क्लिक रखते हैं। और लैंग्वेज में मुझे लैडर लॉजिक में प्रोग्राम क्रिएट करना है। कमेंट अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज NA भी कर सकते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक वाइट कलर की वर्कबुक आ गई है, इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। यहाँ पर हमें लैडर लॉजिक प्रोग्राम क्रिएट करना है। सो मिक्सिंग प्लांट का लैडर लॉजिक क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले नेटवर्क में क्लिक करते हैं और नेटवर्क को नॉमिनेट करते हैं प्रोसेस स्टार्ट और एंटर कर देते हैं। ये जो नेटवर्क 1 है ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमें पता है एक स्टार्ट बटन, एक स्टॉप बटन और एक आउटपुट। सो यहाँ पर टाइटल बार से एक कॉन्टैक्ट लेते हैं, इसको नेटवर्क में ऐड करते हैं, उसके बाद दूसरे कॉन्टैक्ट को नेटवर्क में ऐड करते हैं और पहले कॉन्टैक्ट के साथ हम लैचिंग दे देते हैं। अब टाइटल बार से एक आउटपुट लेते हैं और आउटपुट को नेटवर्क में ऐड कर देते हैं। अब इन सब का एड्रेस करते हैं, जैसे फर्स्ट का मैंने किया X1, इसके बाद सेकंड को मैं करता हूं X2,
उसके बाद आउटपुट को मैं एड्रेस करता हूं M1, और ये जो X1 की लैचिंग है इसको मैं M1 से लैच करा देता हूं। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, हमें पता है कि स्टॉप पुश बटन हमेशा NC होता है। सो यहाँ X2 को हम NC में कन्वर्ट करेंगे, इसके सेंटर में डबल क्लिक करेंगे और नॉर्मली क्लोज में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये नेटवर्क 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर आपको कमेंट लिखना है तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल कमेंट भी लिख सकते हैं। जैसे X1 के जस्ट ऊपर आप क्लिक करके यहाँ इसको कमेंट लिख सकते हैं, स्टार्ट पुश बटन। इसके अलावा कमेंट लिखने के लिए एक कॉमन स्पेस भी है। मैं आपको आज कॉमन स्पेस पे कमेंट लिख के दिखाता हूँ। सो लेफ्ट साइड में जो कंटेंट है इनमें सबसे ऊपर देखिए डिवाइस कमेंट लिस्ट, इसमें डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही जो वर्क स्पेस था वहां पर एक डिवाइस कमेंट लिस्ट आ गई है। यहाँ पर X1 में लिखा हुआ है स्टार्ट पुश बटन। ये वहीं से आया है जहां हमने इंडिविजुअल उसको कमेंट किया था। अब हम यहाँ पर एक साथ मल्टीपल कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम लैडर लॉजिक में उस एड्रेस को यूज करेंगे तो उसका कमेंट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो मुझे पता है कि ये इस प्रोग्राम को राइट करने के लिए मुझे मल्टीपल एड्रेस चाहिए, तो मैं उनको वन बाय वन क्लिक कर लेता हूं। जैसे X2 में मेरे को चाहिए स्टॉप पुश बटन। X3 में ऐड करता हूं मैं हाई लेवल सेंसर। इसके बाद X4 में ऐड करता हूं कमेंट लो लेवल सेंसर। इसके बाद मैं Y1 आउटपुट में जाता हूं। यहां पर Y1 को कमेंट करते हैं केमिकल टॉप अप वाल। इसके बाद Y2 को एड्रेस करते हैं स्टेरर मोटर। स्टेरर मोटर वो मोटर होती है जो केमिकल को मिक्स करती है, मिक्स करने के लिए जो चलाई जाती है उसको स्टेरर मोटर बोलते हैं। उसके बाद Y3 में मेरे को एक ड्रेन वाल चाहिए जहां से मैं मिक्स्ड केमिकल का आउटपुट लूंगा। सो ड्रेन वाल्व। इसके बाद मेमोरी में मुझे M1 में प्रोसेस स्टार्ट और एंटर। यहाँ पर मुझे एक टाइमर चाहिएगा कि कितनी देर तक मेरे को स्टेरर को ऑन रखना है। सो T0 में मैं डालता हूं स्टेरर टाइमर। दोस्तों ये मैंने एक साथ कमेंट लिख लिए हैं। आप सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअल भी कमेंट डाल सकते हैं। इसके बाद लेफ्ट साइड कंटेंट में प्रोग्राम के अंदर केमिकल मिक्सिंग पर डबल क्लिक करेंगे तो जो कमेंट लिस्ट थी वो ऑटोमेटिकली बैक एंड पर चली जाएगी और आपके सामने लैडर लॉजिक जो आपने लिखा है वो लैडर लॉजिक आपके सामने होगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि ये आराम से दिख सके। टाइटल बार से आप जहां पर ये देखिए 100% है, यहाँ प्लस और माइनस के आइकन बने हुए हैं, आप इससे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। सो ये नेटवर्क हमारा प्रोसेस स्टार्ट के लिए हो गया। जो हमने एक साथ कमेंट डालने हैं कमेंट लिस्ट में, जब हम इसको एड्रेस करते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। अब हमें इंडिविजुअल कमेंट डालने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद हम टाइटल बार से दूसरा नेटवर्क ऐड करते हैं और यहाँ पर नेटवर्क 2 को नॉमिनेट करेंगे केमिकल टॉप अप पंप। ये केमिकल टॉप अप पंप के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। एंटर करते हैं। अब यहाँ पर हमारा केमिकल टॉप अप कब होना चाहिए, यहाँ पर 3 कंडीशन है जो एक साथ ट्रू होंगी तब टैंक में केमिकल टॉप अप होना चाहिए। पहला, जब हमारा प्रोसेस ऑन हो। दूसरा, जब हमारा लो लेवल का सेंसर एक्टिवेट हो। तीसरा, जब हमारा हाई लेवल का सेंसर एक्टिवेट हो। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन ऐड करने के लिए टाइटल बार से एलिमेंट लेते हैं और नेटवर्क 2 में ऐड करते हैं 3 एलिमेंट कंटिन्यू। तीनों को एड्रेस करते हैं। पहले को एड्रेस करते हैं M1 जो कि मेरा प्रोसेस ऑन के लिए है।
सेकंड को मैं एड्रेस करता हूं X3 जो मेरा हाई लेवल सेंसर के लिए है, और थर्ड को मैं एड्रेस करता हूं X4 जो मेरा लो लेवल सेंसर के लिए है। अब मैंने बोला कि हाई लेवल सेंसर और लो लेवल सेंसर दोनों एक्टिवेट होने हैं। सो इसके लिए एक्टिवेट मीन्स एनसी स्टेट में रहेंगे। मैं इसको X3 को एनसी में कन्वर्ट करूंगा और X4 को भी एनसी में कन्वर्ट करूंगा। इसके बाद मेरा केमिकल टॉपअप का पंप ऑन होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर केमिकल टॉपअप पंप के लिए आउटपुट ऐड कर देता हूँ और आउटपुट को एड्रेस करेंगे Y1। ये मेरा केमिकल टॉपअप पंप का एड्रेस हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जब खाली टैंक में केमिकल टॉपअप होना स्टार्ट होगा तो जैसे ही केमिकल लो लेवल सेंसर से ऊपर जाएगा तो ये सेंसर NO हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा और हमारा टॉपअप पंप बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लो लेवल सेंसर को लैच कर देता हूँ। लैच करने से होगा क्या, जब टैंक पूरा खाली है तो ये तीनों कंडीशन ट्रू होंगी और ये केमिकल टॉपअप पंप को ऑन कर देंगी। जैसे ही टैंक में केमिकल लो लेवल से अप जाएगा तो वो X4 सेंसर को NO कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा, लेकिन इससे टॉपअप पंप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा पंप कंटिन्यू चलता रहेगा तब तक कि टैंक पूरा भर नहीं जाता। सो यहाँ पर लैचिंग को एड्रेस करूंगा Y1 और एंटर कर देंगे। ये मेरा केमिकल टॉपअप पंप का नेटवर्क कंप्लीट हो गया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ऐड करते हैं एक न्यू नेटवर्क, और नेटवर्क 3 को एड्रेसिंग करते हैं स्टेरर मोटर। स्टेरर मोटर मींस मिक्सिंग मोटर जो केमिकल को मिक्सिंग करती है, और एंटर कर देते हैं। यहाँ पर स्टेरर मोटर को ऑन करने के लिए हम एक टाइमर यूज करेंगे, और वो टाइमर कब ऑन हो इसके लिए दो कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट, मेरा प्रोसेस ऑन हो, और कंडीशन 2, मेरा केमिकल टैंक फुल भरा हुआ हो, तब हम स्टेरर मोटर को ऑन करेंगे ताकि केमिकल को अच्छे से मिक्स कर सके। सो यहाँ पर दोनों कंडीशन को ट्रू करने के लिए मैं टाइटल बार से दो एलिमेंट ऐड कर लूंगा और इनको एड्रेस करेंगे। फर्स्ट को एड्रेस करता हूं M1 जो मेरा प्रोसेस ऑन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और सेकंड को एड्रेस करता हूं मैं X3 जो मेरा हाई लेवल सेंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहां पर मैंने इसका NO यूज किया है, मींस जैसे ही ये अप लेवल पे जाएगा तो ये NC हो जाएगा। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो यहाँ पर मेरा एक टाइमर ऑन होगा। तो मैं यह टाइमर ऐड करने के लिए टाइटल बार में सबसे लास्ट ऑप्शन API FB सिलेक्शन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही एक टॉपअप विंडो आएगी, यहाँ पर ऑल पर सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन बॉक्स में TMR टाइप करेंगे। नीचे TMR हाईलाइटेड हो गया है, यहाँ इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो नेटवर्क में एक टाइमर ऐड हो गया है। S1 ब्लॉक में टाइमर का एड्रेस देंगे, मैं यहाँ पर टाइमर T0 यूज करता हूँ। S2 में टाइमर की टाइमिंग सेट करेंगे कि हमें कितने देर तक स्टेरर मोटर ऑन रखनी है। सो मैं टेस्टिंग के लिए यहाँ पर 10 सेकंड का टाइमर ऐड कर लेता हूँ। सो मैंने 100 मिली सेकेंड डाला है। सो ये 10 सेकंड में 100/10 10 सेकंड हो गया है। ये नेटवर्क स्टेरर मोटर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सो मैं टाइमर के पैरेलल में एक आउटपुट ऑन करा देता हूँ स्टेरर मोटर के लिए, और उसके बीच में मैं टाइमर की इंटरलॉकिंग डाल दूंगा ताकि जब टाइमर ऑन हो तभी मेरी स्टेरर मोटर ऑन हो। उसके लिए मैं TMR पर क्लिक करूंगा और टाइटल बार से इंसर्ट MPS पर क्लिक कर दूंगा। जैसे इंसर्ट MPS पर क्लिक करूंगा यहाँ पर एक आउटपुट आ गई है। आउटपुट को मैं नॉमिनेट करूंगा Y2। Y2 मेरा स्टेरर मोटर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं टाइमर का एक इंटरलॉकिंग डालता हूँ। टाइमर की इंटरलॉकिंग डालने के लिए टाइटल बार से दोबारा एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और Y2 के जस्ट आगे एक एलिमेंट ऐड कर देंगे। इस एलिमेंट को एड्रेसिंग करूंगा T0 जो मैंने टाइमर की एड्रेसिंग की है। अब यहाँ पर स्टेरर टाइमर में
मेरा प्रोसेस है कि जब तक मेरा टाइमर ऑन हो, मींस 10 सेकंड तक मेरा स्टेरर चलना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूं, T0 को यहां पर एनसी में कन्वर्ट कर देता हूं। एनसी में कन्वर्ट करते ही क्या होगा, जितनी देर तक टाइमर रनिंग रहेगा उतनी देर तक मेरा आउटपुट ऑन होगा, स्टेरर मोटर ऑन रहेगी। सो यहां पर दोस्तों नेटवर्क 3 कंप्लीट हो गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नेटवर्क और ऐड करते हैं, नेटवर्क 4। इसको नॉमिनेट करते हैं हम ड्रेन वाल ऑन के लिए। ड्रेन वाल ऑन भी बोल सकते हैं या केमिकल आउटपुट वॉल भी बोल सकते हैं। इसके बाद इसको एंटर कर देंगे। अब दोस्तों ड्रेन वाल को ऑन करने के लिए भी 3 कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट, मेरा प्रोसेस ऑन होना चाहिए। कंडीशन 2, मेरा ये जो स्टेरर टाइमर है ये कंप्लीट हो जाए, मींस टाइमर की डन बिट ऑन होनी चाहिए। और नंबर 3, मेरा केमिकल का लेवल लो लेवल से ऊपर रहे, मींस मेरा टैंक भरा रहे, तभी मेरा ड्रेन वाल ऑन रहेगा। अदरवाइज खाली रहेगा तो आउटपुट में मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए मैं लो लेवल सेंसर की कंट्रोलिंग यहां पर ऐड कर दूंगा। सो चलिए उन कंडीशंस को ट्रू करने के लिए मैं यहां पर एलिमेंट ऐड कर लेता हूं। टाइटल बार से 3 एलिमेंट कंटिन्यू ऐड करता हूं और तीनों में से फर्स्ट को एड्रेस करता हूं M1, जो मेरा प्रोसेस ऑन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेकंड को मैं एड्रेस करता हूं टाइमर 0, जो मेरे टाइमर की डन बिट को एड्रेस करेगा। और थर्ड को मैं एड्रेस करता हूं X4, जो मेरा लो लेवल सेंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जब ये तीनों कंडीशन ऑन हो जाएंगी, तीनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, तो मेरा ड्रेन वाल ऑन हो जाएगा। सो मैं यहां पर एक आउटपुट ऐड कर लेता हूं और आउटपुट को नॉमिनेट करते हैं Y3, जो मेरा ड्रेन वाल के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। अब एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जो इस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करेगी, यहां पर नेटवर्क 4 में होगा क्या, जब मेरा प्रोसेस ऑन हो, M1 ऑन हो, टाइमर की डन बिट आ जाए और लो लेवल सेंसर एक्टिवेट रहे, तब मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही केमिकल ड्रेन होना स्टार्ट होगा, तो यहां पर नेटवर्क 3 में जो X3 हाई लेवल का सेंसर है ये दोबारा से डाउन हो जाएगा, क्योंकि लेवल जैसे ही लो हुआ तो ये डाउन हो जाएगा। डाउन होते ही ये NC होगा, NC होते ही ये टाइमर को दोबारा से स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही टाइमर दोबारा स्टार्ट होगा तो मेरा ड्रेन वाल ऑफ हो जाएगा, क्योंकि मैंने इंटरलॉकिंग डाल रखी है कि जैसे ही टाइमर स्टार्ट हो तो मेरी स्टेरर मोटर ऑन होनी चाहिए। सो उस चीज से बचने के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, टाइमर की जो T0 डन बिट है इसको मैं लैच कर देता हूं ड्रेन वाल के साथ। सो यहाँ टाइटल बार से एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और इसको लैचिंग कर देते हैं। लैचिंग को एड्रेस करते हैं Y3, जो मैंने ड्रेन वाल का एड्रेस किया है, और एंटर कर देते हैं। अब होगा क्या कि टाइमर एक बार डन बिट आने के बाद मेरा ड्रेन वाल ऑन हो गया। मेरा ड्रेन वाल तब तक ऑन रहेगा जब तक कि मेरा केमिकल लो लेवल सेंसर एक्टिवेट से डीएक्टिवेट ना हो जाए। मींस जब तक मेरा पूरा टैंक खाली ना हो जाए तब तक मेरा ड्रेन वाल ऑन रहेगा। जैसे ही टैंक खाली होगा, लो लेवल सेंसर एक्टिवेट होगा, तो मेरा नेटवर्क 2 की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और दोबारा से केमिकल टॉपअप वाल ऑन हो जाएगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम प्रोसेस को स्टॉप ना कर दें, X2 बटन को प्रेस ना कर दें। तो दोस्तों ये था आज का केमिकल मिक्सिंग का लैडर लॉजिक। इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर लेता हूं और 75% तक मिनिमाइज कर लेता हूं, तो ताकि आपको एक पेज में अच्छे से दिख जाए। दोस्तों आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसको सिमुलेट करके देखेंगे और एनिमेशन के थ्रू इसके वर्किंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की नई नई टेक्निकल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें नितिन ऑटोमेशन को।